हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ कोडक्राफ्ट C++ बूट कैम्प। आज के लेक्चर में हम मेमोरीज को देखेंगे। वी विल स्टडी अबाउट के मेमोरी किस तरह से मैप करते हैं, अरेज को किस तरह से मैप किया जाता है, 2D अरेज क्या होती हैं और मेमोरी में किस तरह से शो की जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम जिस तरह लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को, और हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे साथ में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कोडक्राफ्ट मेमोरी मैप। अरेज आर एंड बॉक्सेस, दे आर ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। हम देखेंगे कि अरेज जो है वो खाली बॉक्सेस नहीं है, वो खाली कंटेनर्स नहीं है कि जिसके अंदर हमने जाके वैल्यू को स्टोर कर दिया। दे आर प्रॉपर ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। ठीक है। सो आज का रोड मैप क्या है हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे रीकैप एंड द रियल हुक, फिर उसके बाद अरेज एज कंटिन्यूस मेमोरी, उसके बाद देखेंगे बिहाइंड द सीन द आउट ऑफ बाउंड डेंजर। हम देखेंगे कि अरेज आउट ऑफ बाउंड एरर होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे 2D अरेज को और अरे डिके टीजर को। ठीक है। उसके बाद हम एल्गोरिथम्स लगाएंगे अरे के ऊपर, और उसके बाद डीबगिंग लैब, क्विज एंड होमवर्क। ओके, सबसे पहले रीकैप एंड द रियल हुक। व्हाट इज एन अरे। अरे असल में है क्या। सिंटेक्स के लिहाज से नहीं, हम किस लिहाज से देखेंगे, फिजिकली, कि फिजिकली अरे मेमोरी में किस तरह से एग्जिस्ट करती है। ठीक है। लिस्ट हो सकती है, कलेक्शन हो सकती है, बॉक्सेस इन अ रो, तीनों ठीक है लेकिन पार्शियली ठीक है, क्योंकि अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए या अरे को समझाने के लिए ये आंसर्स क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। असल में अरे क्या होती है। एन अरे इज वन सिंगल अनब्रोकन ब्लॉक ऑफ मेमोरी। एक सिंगल, एक अनब्रोकन ब्लॉक है मेमोरी का। एंड ARR ऑफ आई इज एन अ लुकअप, इट्स अ कैलकुलेशन। ये ARR ऑफ आई जो है ये सिर्फ हमारे पास अरे का एक सिंगल एलिमेंट का लुकअप नहीं है, ये प्रॉपर एक कैलकुलेशंस के थ्रू क्या होता है, हमारे पास रिजल्टेंट आता है अरे का। ठीक है। तो इस पे कैलकुलेशन कौन सी होती है, ARR ऑफ आई की बात करें, ARR ऑफ आई एंड जे की बात करें, अगर हम 2D अरेज में, तो उनमें कैलकुलेशन किस तरह होती है आज हम सारा कुछ देखेंगे। By the end of today we will break one array on purpose and corrupt a completely different variable. Okay, so array as contiguous memory. So देखते हैं कि एलिमेंट्स एक्चुअली लाइक कहाँ करते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक अरे है हमारे पास। ठीक है। ARR ऑफ 5 साइज की अरे है, उसके अंदर क्या है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये सपोज किया जाएगा कि आपको अरे बनानी आती है। हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर डीप डाइव करेंगे कि अरे में किस तरह से हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं और किस तरह से वैल्यू अरे की स्टोर होती है मेमोरी के अंदर। ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक अरे बनाई और उसके ऊपर हमने एक लूप लगा दिया। ठीक है। और लूप क्या कर रहा है, वो लूप जो है सी आउट %, ARR ऑफ आई। ठीक है। वो क्या करेगा, वो अरे की जो वैल्यूज है उनको प्रिंट करेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स मेमोरी। ठीक हो गया। जितने भी हमारे पास अरे के अंदर एड्रेसेस हैं, बिकॉज ऑफ दिस एड्रेस ऑपरेटर, वो क्या होंगे, वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें 10, 20, 30, 40 और 50 था, तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि हमने एम्परसेंड को लगाया हुआ है और हम चाह रहे हैं कि हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करें, तो ये क्या करेगा, ये ARR ऑफ आई यानी कि आई इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक, यानी कि 10 से लेकर 50 तक जितनी भी वैल्यूज़ है उन सब की रियल मेमोरी लोकेशन को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है। ईच एड्रेस इज एग्जैक्टली 4 बाइट्स अपार्ट। हर एड्रेस क्या है, वो 4 बाइट्स का डिफरेंस रखता है। अब किस तरह से हम देख लेते हैं इसको एक बार रन करके। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। ठीक है। और मैं आऊँगा अपने VS कोड के ऊपर। ठीक है। यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं इसको अब रन करता हूँ। वेट अ सेकेंड, हमने यहाँ पर अपना सिंटेक्स तो लगाया नहीं, हम यहाँ CPP लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पर आगे हमारे पास IOStream यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपनी एक अरे ली, हमने उसको इनिशियलाइज किया और उस पर हमने क्या किया, फॉर लूप लगा दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ से हम इसको क्लियर कर देते हैं ज़रा। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ मुझे क्या होगा, ARR 0, ARR 1 से लेकर ARR 4 तक जो है एड्रेसेस प्रिंट हो गए। अब एड्रेसेस क्या है, पहले 10 था, हम लास्ट देखेंगे, 10 के बाद 14 आया, फिर 18 आया, फिर 1C क्या होगा, 18 के बाद 90। ठीक है। 19 और 20 नहीं होगा क्योंकि हम हेक्सा में पढ़ते हैं एड्रेसेस को, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, पहले A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, मतलब कि 4 का जम करके वो 18 से C में चला गया, 1C में चला गया।
और 1C के बाद क्या होगा 20 आ जाएगा, क्योंकि 1C उसके बाद 1D 1E 1F और उसके बाद 0 आता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा कि इनके दरमियान डिफरेंस किसका है, 4 का डिफरेंस है, जो कि वहां पर उसने बात कही भी हुई थी, ठीक है। ओके, सो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि हर एड्रेस जो है वो वाकई में 4 बाइट्स का था, ठीक है। अब अरे मेमोरी में होती किस तरह से है, अरे इज लाइक वन अनब्रोकन ब्लॉक ऑफ मेमोरी। एक ब्लॉक है, ठीक है, पूरा एक मेमोरी का ब्लॉक उसने कवर किया हुआ है, जितना उसका साइज होगा उसके लिहाज से, ठीक है। और वो क्या है, वो हमने बात की है कि अरे क्या होती है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में जाके वैल्यूज को स्टोर करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कहें, सपोज करें कि हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो है वो 4 बाइट्स की एलोकेट की गई है एक अरे के एक एलिमेंट को, तो इसका मतलब है कि उसके बिल्कुल नेक्स्ट पे जो 4 बाइट्स हैं वो किसकी होंगी, सेकंड एलिमेंट की, उसके बिल्कुल नेक्स्ट पे थर्ड एलिमेंट की, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें तो अगर हम सपोज करते हैं कि इसका एड्रेस 1000 था, सपोज किया है, बिकॉज एक्चुअल में एड्रेस चेंज हो सकता है। हम सपोज करें कि AR/0 का एड्रेस 1000 था, तो नेक्स्ट का क्या होगा 1004, 1008, 1012। 1012 को हमने देखा कि हम क्या करेंगे, सी की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 12 नहीं आता, 12 की आज की वैल्यू जो कि इसके अंदर हेक्सा वैल्यू होगी, वो हेक्सा वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। 12 और उसके बाद 1016। तो अगर हम अपने जेनेरिक वे में देखें, अपने ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, बजाय हम इस चीज़ को देखने के कि किस तरह से हेक्सा में स्टोर हो रही है वैल्यूज़, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस किसका आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इन सब में क्या है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास एक मेमोरी का ब्लॉक है, जो एक अरे का एक एलिमेंट ले रहा है, वो 4 बाइट्स का, ठीक है। इसका मतलब है कि इससे एक चीज़ पता लगी कि अगर हम देखें तो इस पूरी अरे का साइज क्या होगा, इस अरे का जो पूरा साइज है विद रिस्पेक्ट टू बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स के लिहाज से जो अरे का साइज है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई ऑफ 4, ठीक है। जो भी हमारे पास अरे का एक्चुअल साइज है उसको हम मल्टीप्लाई 4 करेंगे, तो उससे क्या आएगा, हमारे पास अरे के जो भी हमारे पास नंबर ऑफ बाइट्स वो अरे कवर कर रही है मेमोरी के अंदर, वो हमारे पास शो हो जाएंगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं रियल फॉर्मूला क्या है इसके पीछे। एड्रेस ऑफ AR/I, ठीक है। एड्रेस ऑफ AR/I से मुराद क्या है कि जो हमारे पास ith एलिमेंट जो है अरे का, उसका एड्रेस जो है वो किसके इक्वल है, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस कौन सा है, जो स्टार्टिंग एड्रेस है हमारे पास अरे के एक एलिमेंट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है कि अरे का स्टार्टिंग एलिमेंट ये है, ठीक है। हम उसका एड्रेस निकालेंगे, वो हमारा क्या होगा, बेस एड्रेस होगा। और हमेशा हम अरे को देखेंगे जब भी, तो अरे जो है वो अपने बेस एड्रेस से ही जानी जाती है कि उसका स्टार्टिंग एड्रेस ये है। बेस एड्रेस प्लस आई मल्टीप्लाई साइज ऑफ एलिमेंट। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बेस एड्रेस इस केस में हमारे पास 1000 था, प्लस आई क्या था, यानी कि हमने जब ith एलिमेंट को देखा, लेट सपोज हम देखते हैं इस एलिमेंट को, ये वाले एलिमेंट को देखते हैं, तो यहाँ पर आई क्या था, AR/3 के लिए आई क्या था, 3 था, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का साइज क्या है, कांस्टेंट है 4, ठीक है। 4 आएगा बिकॉज हमने बात की कि 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी इट कवर्स, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया 1012। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ भी ये क्या आ रहा था 1012 आ रहा था। इसका मतलब कि हमने प्रूव कर दिए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला के हिसाब से देखा, ये एड्रेसेस हमने कैसे प्रूव किए थे, VS कोड के थ्रू, ठीक है, कि 4 का डिफरेंस आ रहा है। और हमने इसको कैसे प्रूव किया, इसको हमने प्रूव किया फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। तो फॉर्मूला से हमें पता लगा कि ये जो है ये तरीका है कि अगर हम किसी भी अरे के एक एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला यूज़ करके वो एड्रेस निकाल सकते हैं। ये एक कैलकुलेशन है, नॉट अ सर्च, ये हमने सर्च नहीं किया, ये बाकायदा एक कैलकुलेशन थी। एक मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन और सेम पोस्ट, ठीक है। अरे का साइज मैटर नहीं करता इस केस में, क्यों, अगर मैं यहाँ 1000 भी लगा देता तो तब भी क्या था, एड्रेस हमारे पास फौरन आ जाना था, एक कैलकुलेशन सिंपल थी। इसका मतलब है कि ये हमारे पास अगर हम इसकी एक साइज को कैलकुलेट करते हैं, ये इसके एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या है, वो ऑफ बिग ऑफ 1 है, ठीक है। बिग ऑफ 1 ऑपरेशन होगा। बिग ऑफ 1 ऑपरेशन से मुराद क्या है, बिग ऑफ 1 ऑपरेशन मीन्स कि हमारे पास एक ऑपरेशन जो है वो सिर्फ क्या ले रहा है, एक साइज कांस्टेंट टाइम ले रहा है, ठीक है। इस कैलकुलेशन ने क्या किया, कांस्टेंट टाइम लिया, नो मैटर कि इसके अंदर
कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं या फिर इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अरे के, या हम कौन सा एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं, उसने क्या किया है, उसने सिंपल एक फॉर्मूला के थ्रू आंसर निकाल दिया। इसे हम कहते हैं बिग ऑफ वन मीन्स कांस्टेंट टाइम, के हम जो भी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे वो कांस्टेंट टाइम लेगा। ठीक है, हम बिग ऑफ को मजीद पढ़ेंगे आगे जाके कि बिग ऑफ हमारे पास होता क्या है, किस तरह से हम इसको यूटिलाइज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, और ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसको हम आगे लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। बहरहाल हमने क्या देखना है कि हमारा जो इंडेक्सिंग है वो हमारे अरे के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ओके, क्विक क्विज है हमारे पास। एन अरे ऑफ डबल्स, यानी कि अरे ऑफ डबल से मुराद क्या है कि हर अरे का एलिमेंट जो है वो 8 बाइट्स हो। ठीक है, स्टार्ट विद दैट एड्रेस 2000, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 4। अब ARR ऑफ 4 का एड्रेस क्या होगा, हमने बात की है कि अरे का साइज क्या है 8 बाइट्स ईच, यानी कि हर जो एलिमेंट है वो 8 बाइट्स ले रहा है। यहाँ 4 बाइट्स है, मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है, लेकिन हमने सपोज किया कि 8 बाइट्स ले रहा है। तो उस 8 बाइट के लिहाज से हमारे पास अगर स्टार्टिंग एड्रेस ये हो तो उसका ARR4 का एड्रेस क्या होगा, बेस एड्रेस प्लस 4, यानी कि अरे का साइज जो भी हमारे पास एलिमेंट एक्सेस करे मल्टीप्लाई बाय 8 आएगा, 32 आ गया, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 2032। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह कैलकुलेशन की गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बिहाइंड द सीन्स द आउट ऑफ बाउंड्स डेंजर। आउट ऑफ बाउंड्स क्या होता है, आउट ऑफ बाउंड डेंजर हमारे पास अरे को हम इलीगली एक्सेस करें उसके किसी ऐसे एलिमेंट को जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उस केस में होता क्या है, C++ क्या करता है, बाकी लैंग्वेजेस क्या करती हैं, हम इस चीज को देखेंगे। सो अ क्वेश्चन दैट फील्स ऑब्वियस, एक सवाल जो कि काइंड ऑब्वियस लगता है कि अगर मैं क्या करता हूँ, मैं एक लेता हूँ अरे को और मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ ARR ऑफ 5। ठीक है, और मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ किसी भी वैल्यू से, और उसके बाद मैं अरे ऑफ 10 को एक्सेस करना चाहता हूँ। अब मुझे पता है कि अरे का साइज 5 है, मीन्स के अरे क्या होगी 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक जाएगी। ठीक है, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ARR ऑफ 10 को एक्सेस करूँ, तो उस केस में क्या होगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि या तो प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा या फिर कोई एरर आएगा। एरर किस केस में होता है, सिंटेक्स एरर। क्रैश किस केस में होता है, रन टाइम एरर। दोनों को फाइंड करना पॉसिबल है। ठीक है, लाइक इजी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है लाइक इस तरह जो है ना, ये केसेस जो हैं कि वो क्रैश कर जाए या फिर वो एरर दे दे, ये कई बार होते हैं, हर बार नहीं होते। कई केसेस में क्या होता है, कई केसेस में वो ना क्रैश करेगा ना वो एरर देगा, मीन्स कि जो हमारा आउटकम है वो क्या हो जाएगा, वो काइंड ऑफ डेंजरस हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या होगी, बिकॉज अगर सिंटेक्स एरर नहीं है, अगर रन टाइम एरर नहीं है, तो कौन सा एरर होगा, लॉजिकल एरर होगा। और लॉजिकल एरर को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फाइंड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लाइव देखते हैं इसको। हमने एक प्रोग्राम लिया, इसके अंदर एक स्कोर्स का हमने लिया अरे ली, एक बोनस की अरे ली। ठीक है, उनको हमने इनिशियलाइज किया वैल्यूज़ के साथ। जो हमने क्या किया, हमने इस स्टेप के ऊपर स्कोर्स ऑफ 3 जो कि यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, हमने क्या किया उसमें 999 को ऐड किया, बिकॉज स्कोर के पास क्या है, सिर्फ 0 1 एंड 2 है। हमने 999 को ऐड किया, तो उस केस में बोनस पे या स्कोर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, हम जाके इसको VS कोड पे देखेंगे। ओके, सो हम इसको बंद करते हैं और हम चलते हैं अपने VS कोड पर। सो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं वो स्लाइड से प्रोग्राम को कॉपी करूँगा। ठीक है, और एज इट इज़ यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये प्रोग्राम जो है ये आउटकम हमें सेम दे जिस तरह वहाँ स्लाइड में बताया गया, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता कि लॉजिकल एरर में वो किस तरह की आउटकम देता है। ये डिपेंड करेगा हमेशा कंपाइलर के ऊपर कि कंपाइलर जो है वो किस टाइप का है और कंपाइलर किस तरह से इन एरर्स को हैंडल करता है। मे बी इसका आंसर ठीक दे दे, मे बी इसका आंसर गलत दे दे, मे बी किसी और कंडीशन में आंसर गलत आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे साथ में। ठीक है, कंपाइलर जितना मॉडर्न होगा उतना क्या होगा, उतना लॉजिकल एरर के चांसेस कम होंगे। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं यहाँ क्या कर रहा था, मैं यहाँ पर बोनस को प्रिंट कर रहा था, बोनस ऑफ 0 को, यानी कि बोनस ऑफ 0 यानी कि इस वैल्यू को पहले प्रिंट कर रहा था मैं इंक्रीमेंट से। ठीक है, और इंक्रीमेंट के बाद मैं इस वैल्यू को प्रिंट कर रहा, इंक्रीमेंट मैंने स्कोर में किया है लेकिन मैं प्रिंट कर रहा हूँ इस वैल्यू को। ठीक है, तो चेक करने के लिए कि कहीं ये दो अरेज जो हैं ये एक दूसरे की वैल्यू को, लाइक अगर हम लोग इसके आगे जाते हैं तो ये इसको ओवरराइड तो नहीं करती, तो हमने यहाँ पर देखा इसने ओवरराइड नहीं किया। स्लाइड्स में बताया गया था कि मे बी जो 0 है यहाँ पर, मे बी का वर्ड जो है मे नाउ,
ये ज़रूरी है, ठीक है, कि ये हो सकता है कि ये 99 हो जाए, लेकिन हो सकता है ना भी हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, हम ऐसी वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मैं यहाँ पर बोनस ऑफ ज़ीरो की जगह पे स्कोर्स ऑफ ज़ीरो करता हूँ, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पर क्या आता है। एक सेकंड में कोपायलट ऑफ कर दूँ। ओके, सो अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, मुझे 10 ही प्रिंट मिल गया, ठीक है। लाइक इसने इसको भी ओवरराइट नहीं किया, ये भी सही वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्कोर्स ऑफ 3 को प्रिंट करता हूँ। हो सकता है ये क्या दे दे, मुझे 999 दे दे। मैं क्या करूँगा, इसको मैं रन करूँगा। उसने मुझे 999 ही दे दिया है स्कोर्स ऑफ 3 की वैल्यू को, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बोनस ऑफ 3 लिख देता हूँ और मैं इस केस में इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, बोनस ऑफ 3 एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसकी वैल्यू को आउट ऑफ बाउंड एक्सेस दे दी। उसने क्या किया, उसने इसके आगे 10 रख दिया, ठीक है, जो कि स्कोर्स ऑफ 0 की वैल्यू थी। तो कंपाइलर क्या बिहेवियर करता है, हमें इस चीज़ का नहीं पता। हमने क्या करना है, हमने सी प्लस प्लस के अंदर आउट ऑफ बाउंड एक्सेस की खुद से इवैल्यूएशन करनी है, बिकॉज इसमें आपके पास लॉजिकल एरर ही आता है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास लॉजिकल एरर आ रहा है। अब मैं बोनस ऑफ 3 को एक्सेस कर रहा हूँ ये सपोज करते हुए कि बोनस ऑफ 3 की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन बजाय एरर देने के, बजाय कोई मसला करने के, कंपाइलर ने क्या किया, उसको खामोशी से रन कर लिया और स्कोर्स ऑफ 0 की वैल्यू को वहाँ पर फीड कर दिया। तो मेरी कैलकुलेशंस क्या होंगी, वो गलत हो सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का क्या करना है, हमने लाजमी ध्यान रखना है। तो हम जाते हैं अब अपनी स्लाइड्स के ऊपर। सो हमने क्या किया, हमने इसको देख लिया कि किस तरह से जो कंपाइलर है वो बिहेवियर चेंज शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्कोर्स ऑफ 3 साइलेंटली लैंड्स इनसाइड बोनस ऑफ 0। अब ये चीज़ तो नहीं हुई, ठीक है, लाइक 30 के बाद हमारे पास अगर हमने इसको एक्सेस किया तो यहाँ पर 999 नहीं आया था, लेकिन हमने देखा कि अगर 1 के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं किसको, बोनस ऑफ 3 को, तो वो क्या कर रहा है, हमें वो साइलेंटली ये वैल्यू दे रहा है। डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, ठीक है, कई कंपाइलर इस तरह भी हो सकते हैं कि वो ये वैल्यू देंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर। मेरे कंपाइलर ने क्या किया, उसने ये वैल्यू ला के दे दी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी बोनस ऑफ 3 के अंदर, बजाय ये कि वो एरर दे, उसने क्या किया, ये वैल्यू ला के दे दी। इस तरह से आपका कंपाइलर भी क्या कर सकता है, मे बी वो 30 के बाद 999 को पुट कर दे, तो इस तरह कुछ भी पॉसिबल है। दूसरी चीज़, स्कोर्स ऑफ 3 एग्जिस्ट नहीं करता था, अरे में नहीं एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसने खामोशी से इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया है, ठीक है, जो कि बाद में जाके कहीं कैलकुलेशंस में इशू क्रिएट कर सकती है, ठीक हो गया। दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड बिहेवियर। अब अनडिफाइंड बिहेवियर यहाँ पर हमने देखा है कि बिहेवियर डिफाइंड नहीं था, ठीक है, जो बिहेवियर यहाँ स्लाइड से बताया गया वो बिहेवियर नहीं फॉलो होगा, जो बिहेवियर हमने सपोज किया था वो भी नहीं फॉलो होगा, ठीक है, किसी हद तक वो फॉलो हो भी गया, किसी हद तक नहीं फॉलो होगा। तो इसीलिए ये कंपाइलर पर डिपेंड करता है, और ये बिहेवियर क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड बिहेवियर, बिकॉज आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। आपके लिए ये सपोजिशन हो नहीं सकती है कि कोई पर्टिकुलर बिहेवियर आपको कंपाइलर या फिर आपका प्रोग्राम शो करेगा, ठीक है। नॉट ऑलवेज क्रैश, नॉट ऑलवेज वर्क, द लैंग्वेज मेक्स नो प्रोमिस। कोई प्रोमिस नहीं है कि वो वर्क करेगा, क्रैश करेगा या फिर लॉजिकल एरर देगा, ठीक है। द एक्चुअल रिजल्ट डिपेंड ऑन कंपाइलर, ठीक हो गया, ये हम देख चुके हैं। वाइस डजंट सी प्लस प्लस जस्ट स्टॉप यू, सी प्लस प्लस क्यों नहीं स्टॉप करता। अब ये काफ़ी बड़ा एक फ्लॉ है सी प्लस प्लस के अंदर कि वो इस तरह की जगह पे जहाँ पर गार्बेज वैल्यू आ जाए या फिर जहाँ पर अनडिफाइंड बिहेवियर्स आ जाए या जहाँ पर आप इलीगल मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो, वहाँ पर वो क्या करेगा, वो स्लोली, ये खामोशी से वो क्या करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह के एरर जो हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं जब आप इंटरनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम बात करें अगर जावा की या रस्ट की स्पेशली बात करें अगर, तो रस्ट हमारे पास मे भी किसी ने नाम सुना हो, मे भी ना सुना हो। मार्केट में लाइक ये लैंग्वेज रिसेंटली तकरीबन 2015 की बात है तो ये लॉन्च हुई थी। तो रस्ट क्या करता है, रस्ट आपके पास हर केस के अंदर, लाइक आपका अगर आप गार्बेज को एक्सेस कर रहे हैं, आप इलीगल वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो हर केस के अंदर वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। और एरर थ्रो करना हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, बिकॉज हमें वो डीबगिंग नहीं करनी पड़ेगी कि हम जाके कोड को पहले देखें, उसमें कहाँ पर मसला आ रहा है, उस मसले को आइडेंटिफाई करें, फिर उसको रिजॉल्व करना शुरू करें। हम क्या करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, जो एरर आ रहा है उस लाइन पे जाएंगे और वहाँ जाके इशू को रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, सम लैंग्वेजेस पाइथन, जावा
और यहाँ पर मैं रस्ट को ज़रूर ऐड करूँगा, बिकॉज रस्ट जो है वो प्रोग्रामर्स के लिए जो है फेवरेट लैंग्वेज भी इसी वजह से है कि उसके अंदर आपके पास चेक होते हैं, और जो है क्या नाम है, स्मॉल स्पीड ऑफ कॉस्ट, ये तो होता ही है, जाहिर सी बात है कि आपके पास स्पीड जो है ना वो थोड़ी स्लो हो जाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, लेकिन वो आपको क्या करेगा, वो आपको एक मुश्किल डीबगिंग से बचा लेगा। ठीक हो गया। आज क्विक क्विज को देखते हैं। व्हाट डज अनडिफाइंड बिहेवियर मीन फॉर एन आउट ऑफ बाउंड? आउट ऑफ बाउंड के लिए हम अनडिफाइंड बिहेवियर को क्या मतलब लेंगे? दी प्रोग्राम गारंटी टू क्रैश नहीं हो सकता, ठीक है, जरूरी नहीं है क्रैश हो। लैंग्वेज में एक नो गारंटी, हमारे पास बी ऑप्शन क्लियर है, ठीक है, यहाँ बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, ट्रू आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 2D अरेज एंड दी अरे डिकेट टीजर। हम देखेंगे 2D अरेज मेमोरी में किस तरह से अलाइन होती हैं, ठीक है। जिस तरह हम समझते हैं कि 2D अरेज आर द ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मेमोरी जो है इसको इस तरह से रीड नहीं करती है, ठीक है। ओके, सो इज अ 2D अरे रियली 2 डायमेंशनल इन रैम? क्या 2D अरे जो है वो इस तरह से ग्रिड की फॉर्म में रैम में, क्या वो 2 डायमेंशनल है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिजिकली रैम के अंदर जो है वो एक्चुअल ग्रिड की फॉर्म में नहीं होती है, वो क्या होती है, वो सिंपल एक स्ट्रिप की फॉर्म में ही होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रिप है और इसी के अंदर क्या होगा, आपके पास मेमोरी एड्रेसेस एलोकेट होंगे, इसी के अंदर आपकी प्रोसेसिंग होगी। लाइक 2D अरे इज सिंपल अ 1D अरे, ठीक है, जिसके अंदर इंडेक्सिंग क्या है वो डिफरेंट तरीके से हुई हुई है, ठीक है, जिसके अंदर मेमोरी एक्सेस की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है और उसके ऊपर फॉर्मूला भी अलग लगता है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला पढ़ा था मेमोरी एक्सेस करने का, उससे क्या होगा, वो फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा, तो 2D अरे के लिए स्पेसिफिकली होगा, लेकिन इट इज अ सिंपल 1D अरे, ठीक है, जिसमें क्या है आपके पास रोज जो है वो डिवाइडेड होंगी, ठीक है। अब वो डिवाइड किस तरह से होंगी इसको हम देखते हैं। ओके, ये हम इमेजिन करते हैं कि 2D अरे मेमोरी में एक्चुअली होती है, हम इमेजिन करते हैं ये चीज़, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, अगर हम लोग इसको नाम दे अरे का, तो अरे ऑफ 00, अरे ऑफ 01, अरे ऑफ 02, अरे ऑफ 03, इसी तरह अरे ऑफ 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, ठीक है। तो 3/4 का जो ग्रिड है वो इस तरह से बना होता है हमारे नज़दीक, लेकिन मेमोरी के अंदर क्या होगा, मेमोरी के अंदर ये ग्रिड इस तरह होता है, एड्रेसेस सेम है, 00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22 एंड 23, एड्रेसेस सेम है, लेकिन ये क्या है, ये एक ग्रिड के फॉर्म में है, ठीक है। रो मेजर ऑर्डर है इसका, ठीक है ना। क्या होगा, ये रो के अंदर डिवाइड होगी कि ये हमारे पास पहली रो है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर है दूसरी रो तीसरी रो, उसके बाद क्या है, ये हमारे पास दूसरी रो है और ये हमारे पास क्या है, तीसरी रो है, ये इस तरह डिवाइडेड होगी, लेकिन वो क्या है, वो सिंपल एक सिंगल स्ट्रिप ऑफ मेमोरी कोड है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास एक रो मेजर फॉर्मूला प्रॉपरली क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्सेस एड्रेस ऑफ ग्रिड ऑफ आई एंड जे, ठीक है, आई और जे जो है वो क्या है हमारे पास, वो इंडेक्सेस है हमारे, तो उसके थ्रू अगर हम क्या करें, अपने इस अरे को एक्सेस करने की कोशिश करें, तो इस पर फॉर्मूला क्या लगेगा, बेस प्लस आई मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉल्स प्लस जे मल्टीप्लाई साइज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो यहाँ पर 4 कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है। आई की बात करें तो आई और जे यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ग्रिड ऑफ 2 और 1 के लिए, ठीक है। और साइज ऑफ एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, जो हमारा इस एलिमेंट का साइज है जो कि 4 बाइट्स है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्या करें, यहाँ से अगर हम एक्सेस करें, एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, तो ग्रिड ऑफ 2 और 1 कहाँ पर है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट है इसका, जो ग्रिड ऑफ 2 और 1 है इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, इसके अंदर अगर हम देखें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉल्स 4 है, ठीक है, आई मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम प्लस जे, हमने देखना है कि ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट दे रहा है। अगर हम 2 ऑफ 1 की बात करें, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, यानी कि 2 और 1 क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मुराद है कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 2 और 1 जो है ग्रिड ऑफ 2 और 1, ये हमें वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, जिस तरह हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला पढ़ा था, हम यहाँ पर पुट करेंगे, अगर 10 यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर बेस वैल्यू आएगी, तो हमारे पास इसका एक्चुअल एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आना चाहिए। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, आई मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम प्लस जे इक्वल्स टू 9 आंसर आ गया, द 10th फ्लैट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि द 10th फ्लैट एलिमेंट, हमारे पास वो 10th फ्लैट एलिमेंट आ गया, ठीक है। यानी कि इस जगह पे भी अगर हम ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट करेंगे तो हम वहीं पहुंचेंगे जहां पर हमने ग्रेड ऑफ 2 और 1 में यहाँ से पहुंचना था, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या देखा, सेम आइडिया है जिस तरह 1D अरे है, ठीक है, बस फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, और फॉर्मूला ने क्या किया, हमें हेल्प आउट किया है कि हम क्या कर सकें, हम उसके उस वैल्यू को एक्सेस कर सकें मेमोरी के अंदर जाके, ठीक है, बिकॉज मेमोरी इज अ टाइप ऑफ 1D अरे नॉट 2D अरे, ठीक हो गया। सो अ स्ट्रेंज प्रीव्यू, ठीक है, ये चीज़ जो है एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये सिंपल हम देखेंगे कि मैंने एक वो लिया, फंक्शन लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने उसका साइज़, मैंने अरे लिए, उसका मैंने साइज़ प्रिंट किया, साइज़ मुझे 8 मिला, ठीक है। अब ये क्यों मिला, बिकॉज अरे इज़ अ पॉइंटर, ठीक है, अरे खुद बताते खुद एक पॉइंटर है, और अगर हम पॉइंटर की पहली वैल्यू को एक्सेस करके उसके अगर हम साइज़ प्रिंट करवाते हैं तो सीधी बात है हमें क्या मिलेगा, हमें उसका साइज़ 8 मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखूँ मैं, तो यहाँ पे साइज ऑफ नम्स देखो, तो मैंने नम्स को वैल्यूज एलोकेट कर दी हैं, यहाँ पर वो सिर्फ एक पॉइंटर था, वैल्यूज एलोकेट नहीं थी, यहाँ मैंने वैल्यूज एलोकेट कर दी हैं, और बिकॉज एक वैल्यू हमारे पास 4 बाइट्स लेती है, तो यहाँ इसका साइज क्या होगा, 20 प्रिंट होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ये फंक्शन कॉल करते हैं तो फिर क्या होगा, हमारे पास 8 ही प्रिंट होगा, बिकॉज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे, सिंपल हम एक अरे को एज अ पॉइंटर जो है लेके जा रहे हैं, और पॉइंटर का साइज हमेशा 8 होता है। इसको हम बाद में क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे क्लास 6 के अंदर, ठीक हो गया। तो क्विक क्विज देखते हैं, इन अ मेजर ऑर्डर विच कम फर्स्ट इन मेमोरी, ऑल ऑफ रो 0 और 1 एलिमेंट ऑफ एवरी रो, ठीक है। वो कहता है कि रो 0 के सारे एलिमेंट्स जो हैं, रो 0 यानी कि हमारे पास पहली रो, ठीक है ना, इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास पहले आएंगे मेमोरी में, या फिर हर रो का पहला एलिमेंट। तो हमने यहाँ पर जाके देखा था कि ये इसी फॉर्म में आएगा कि पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एल्गोरिदम्स ऑन अरे, ठीक है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। इसका नाम आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा। तो आज क्या करेंगे, आज हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम लीनियर सर्च को और किस तरह से हम बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो लीनियर सर्च क्या होती है, सबसे पहली चीज़ इसको हर अरे पे काम कर जाती है, ठीक है। लीनियर सर्च हम सिंपल जो सर्चिंग हमारे पास एल्गोरिदम होता है हम वो यूज़ करते हैं इसके अंदर। मैंने क्या किया, मैंने इंट लीनियर सर्च, ठीक है, मैंने एक वो फंक्शन बनाया लीनियर सर्च का, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक अरे पास की, बिकॉज अरे का हमने लीनियर सर्च करना है, उसका साइज पास किया अरे का, और उसके बाद टारगेट, ठीक है, इसमें एक टारगेट होगा हमारे पास, उस टारगेट को क्या करेंगे हम अरे के अंदर अचीव करेंगे, ठीक है, उसको सर्च करेंगे, वहाँ पर जहाँ मिल गया वहाँ पर उसको रिटर्न करा देंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। सर्चिंग है तो सिंपल क्या होगा, हम लूप लगाएंगे अरे के ऊपर, ठीक है, वो हर एलिमेंट को चेक करे, जहाँ पर वो टारगेट से मैच कर जाएगा वहाँ क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। अगर वो पूरे लूप में मैच नहीं करता तो हम क्या रिटर्न करेंगे, -1, ठीक है। अब इसका वर्स्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब भी आप लूप लगाते हैं ना, तो वो वर्स्ट केस जो है वो क्या होगा कि कितनी बार वो लूप मैक्सिमम चलता है, ठीक है। तो यहाँ वर्स्ट केस क्या है, जितना अरे का साइज होगा उतनी बार वो लूप चलेगा, ठीक है। अगर अरे का साइज 1 है तो 1 टाइम चलेगा मैक्सिमम, 2 है तो 2 टाइम चलेगा, 100 है तो 100 टाइम चलेगा मैक्सिमम, ठीक है। हो सकता है वो पहली बारी में ही वैल्यू निकाल के दे दे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम वो कितनी बार चलेगा, मैक्सिमम वो n टाइम चलेगा, जितना हमारे पास अरे का क्या है साइज है, ठीक है। तो एक सिंपल एल्गोरिथम है, ठीक है, इसके अंदर कोई इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होगा, हमारा मेन फोकस होगा हमारे दूसरे एल्गोरिथम के ऊपर जो कि है बाइनरी सर्च, ठीक है। तो हम चलते हैं बाइनरी सर्च के ऊपर। ओके, बाइनरी सर्च एलिमिनेट हाफ ईच स्टेप। अब बाइनरी सर्च ये कहता है, बाइनरी सर्च ये कहता है कि आपने क्या करना है, आपने अरे में चेक करना है, पहले तो आप निकालेंगे मिडिल एलिमेंट, ठीक है। बाइनरी सर्च की एक कंडीशन है कि आपको अरे सॉर्टेड चाहिए, ठीक है, अरे सॉर्टेड ही होगी तभी बाइनरी सर्च काम करेगा, वरना बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास सॉर्टेड अरे आई है, हमने बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट किस तरह से करना है, हम क्या करेंगे, हम पूरी अरे में देखेंगे, सबसे पहले हमने निकाला मिड एलिमेंट, ठीक है। मिड एलिमेंट किससे निकालेंगे, हम इंडेक्स को एक्सेस करके, ठीक है, अगर हमें साइज पता होगा तो हम इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। मिड एलिमेंट निकालेंगे और वो जो एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू होगी, हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि हमारे पास आया कि जो टारगेट है वो उससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अगर तो वो बड़ा है तो हम उसको यहाँ सर्च करेंगे, अगर तो वो छोटा है तो उसको यहाँ सर्च करेंगे, ठीक है। और यहाँ सर्च करने से मुराद क्या है, यहाँ पर हम फिर देखेंगे कि इस अरे का हम अगर फॉर एग्जांपल इससे छोटा था, ठीक है, हमने क्या किया, हमने दोबारा से इसका मिडल निकाला, मिडल क्या आया, 12 आया। लेट सपोज वो नंबर था 16, ठीक है, सपोज करते हैं।
अब मिडिल क्या है, यहाँ पर 12 आया, 12 का हमने क्या किया, 12 को टारगेट बनाया और उसको हमने देखा कंपेयर करके इसके साथ कि या तो वो नंबर 12 से बड़ा है या छोटा है। अब देखा हमने 12 से बड़ा है, ठीक है, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, बिकॉज ये तो एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, हमने देखा कि वो बड़ा है इससे, तो हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, इसको मिडिल बना के फिर चेक करेंगे उससे बड़ा या छोटा है, अगर तो बड़ा तो इस तरफ, अगर बड़ा इस तरफ, तो अगर छोटा तो इस तरफ गए, फिर बाकी सिर्फ ये रह गया, तो जहां पर हमारे पास मिड के इक्वल आ जाएगा वहां पर हमारी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ पर फर्क क्या आया, यहाँ फर्क ये आया कि वैल्यू जो थी, अब हमने फाइंड किया 16 को कितनी बारियों में, 4 बारियों में, हमने देख लिया अभी, ठीक है। लेकिन अगर वर्स्ट केस देखते हैं तो इसका तो वर्स्ट केस 4 ही बना, ठीक है, बाइनरी सर्च के अंदर वर्स्ट केस 4 ही बना। लेकिन अगर हम लीनियर सर्च में देखें तो कितना बनना था, 1 2 3 4 5 6 7 7 14 और एक 15, ठीक है। तो फर्क कहाँ पर आया कि पहले 15 बार चल रहा था, ठीक है, मैक्सिमम, अब मैक्सिमम कितनी बार चल रहा है, अब 4 बार चल रहा है, 4 बार से ज़्यादा नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है हमारे पास किसका, बाइनरी सर्च का, कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम जल्दी से अरे के अंदर ट्रेवर्स करके अपनी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहता है कि 1 मिलियन एलिमेंट्स के लिए वो क्या होगा, एट मोस्ट 20 चेक्स लेगा, ठीक है। 20 चेक्स इसी तरह से कि वो क्या करेगा, वो हमेशा आधे अरे को एलिमिनेट करता रहेगा। हमने यहाँ पर देखा कि हमने सर्चिंग के दौरान, बाइनरी सर्च के दौरान, हमने इसको मिड रखा था, हमने इस पूरी को क्या किया, ठीक है, हमने देखा कि मिड से छोटा है तो इसका मतलब कि वो यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हमने क्या किया, इस पूरी को एलिमिनेट कर दिया। फिर हम इस तरफ आए, हमने इसको मिडिल बनाया, फिर इसको मिडिल बना के चेक किया, तो हमने क्या किया, हमें पता लगा कि वो छोटा नहीं है, तो हमने इस पूरे को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम हाफ हाफ अरे को एलिमिनेट करते जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर इसकी देखें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है, बिग ऑफ एन, कि ये एन टाइम्स चलेगा वर्स्ट केस में। लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है हमारे पास, बिग ऑफ log n, ठीक है, यानी कि जो n की वैल्यू है उसका लोगरिथम ले लें अगर हम, तो उतने टाइम क्या होगा हमारे पास ये बाइनरी सर्च काम करेगा, ठीक है, उतने टाइम क्या होगा, उसका वर्स्ट केस होगा। और ये क्या है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे है सर्चिंग का। लेकिन इसकी एक शर्त क्या है कि आपके पास अरे क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉर्टेड अरे अगर आपके पास है तो आप मस्ट होगा कि आप क्या निकालेंगे, आप बाइनरी सर्च के थ्रू ही अपना जो सर्चिंग है वो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, रिक्वायर्ड सॉर्टेड डाटा ये हम देख चुके हैं पहले कि हमें क्या होगा, ये एलिमिनेट हाफ ट्रिक जो है ये चलेगी सिर्फ किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड डाटा के ऊपर चलेगी, ठीक है। ओके, क्विक क्विज, यू हैव अनसॉर्टेड अरे ऑफ 1000 एलिमेंट्स एंड यू नीड टू सर्च इट वंस, व्हिच शुड यू सी यूज, ठीक है। आपके पास अनसॉर्टेड अरे है तो मस्ट है कि आप लीनियर सर्च ही यूज करेंगे, ठीक है। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम इस लैब से पहले जाके VS कोड के ऊपर एक लीनियर सर्च तो हम देख लेंगे, लेकिन बाइनरी सर्च का कोड हमने नहीं देखा। हम बाइनरी सर्च को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, हम वो कोड जाके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पहले से अपना C++ में बाइनरी सर्च का कोड लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा टेम्पलेट आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लगाया बाइनरी सर्च के नाम से और वही सब पास किया, अरे उसका साइज और टारगेट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लो पुट किया, लो इक्वल्स टू 0, हाई इक्वल्स टू n-1, ठीक है। लो क्या होगा, लो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स होगा और हाई क्या होगा हमारे पास लास्ट इंडेक्स होगा ऑफ द अरे, ठीक है। जाहिर सी बात है n अगर साइज है तो n-1 क्या होगा, उसका लास्ट इंडेक्स होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर लूप लगाया, ठीक है। लो जब तक या तो हाई से छोटा हो या हाई के इक्वल है, ठीक है, तब तक आप क्या करो, आप लूप लगाओ, ठीक है। लूप क्या करना है, लूप में क्या करोगे आप, उसके अंदर आपने परफॉर्म करना है, सबसे पहले तो मिड निकालना है। मिड के लिए एक तरीका ये भी है कि हाई प्लस लो ओवर 2 कर लिया जाए, ठीक है। और एक तरीका क्या है, लो प्लस हाई माइनस लो ओवर 2, ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब इफ अरे ऑफ मिड इज डबल इक्वल टू टारगेट, अगर तो मिड जो है वो टारगेट के बराबर है तो मिड को रिटर्न कर दो, ठीक है, सिंपल इज दैट। वो जाहिर सी बात है अगर बराबर होगा तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेकिन जहां पर हमारे पास क्या है, ये जो मिड है हमारा, ये छोटा है टारगेट से, अगर तो मिड छोटा होगा टारगेट से मतलब कि टारगेट क्या है, बड़ा है, ठीक है। मतलब कि आपने क्या करना है, आपने जाना है, मूव करना है टूवर्ड्स हाई वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, हम मिड +1 कर देंगे लो में, ठीक है। लो अगर 0 था तो अगर इसमें मिड ऐड किया और +1 किए तो हम इस साइड पे मूव करके, ठीक है, जो मिड वैल्यू थी उसके आगे मूव करके। एल्स वाले केस में क्या करेंगे, मीन्स कि अगर जिस केस में हमारा मिड बड़ा हुआ टारगेट छोटा हुआ, हमें लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाई इक्वल्स टू मिड माइनस वन, हम मिड से पीछे आ जाएंगे, ठीक हो गया। और करते करते क्या होगा, हमारा ये लूप सर्च करते करते हमें वो वैल्यू दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपना टारगेट सेट किया और हमने यहाँ पर सर्च लगा लिया, ठीक है। अगर तो रिजल्ट -1 है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट क्या है, फाउंड नहीं हुआ, ठीक है। अगर रिजल्ट -1 नहीं है तो हमारे पास एलिमेंट क्या होगा, इस इंडेक्स पे फाइंड हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार रन भी कर लेते हैं। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4, तो अगर यहाँ पर देखें 0 1 2 3 4, तो हमारा 10 जो है वो किस इंडेक्स पे है, वो हमारा 4 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस कहाँ पर, वापस अपनी स्लाइड्स के ऊपर। सो नेक्स्ट हमारे पास है डीबगिंग लैब क्विज एंड होमवर्क। तो यहाँ क्लासिकल बग्स हैं दो, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें हम, तो ये 5 एलिमेंट्स थे, हमने क्या किया, हमने ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5 लगाया। इसका मतलब 0 से लेकर हम 5 तक जा रहे हैं, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5, हम 6 वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि क्या है, आउट ऑफ बाउंड एक्सेस है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास हमें अनडिफाइंड बिहेवियर शो होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, रीडिंग बिफोर इनिशियलाइजिंग, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको डिक्लेयर किया, मैंने डिक्लेयर करने के बाद जो है इसके अंदर प्लस करना शुरू कर दिया। अब जब डिक्लेयर करते हैं ना तो मेमोरी में पहले से गार्बेज पड़ी होती है, ठीक है। तो मे भी इसके अंदर गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, वो गार्बेज आ जाएगी, तो गार्बेज में हम कुछ भी प्लस करेंगे तो हमें क्या देगा, टोटल स्टार्ट्स एज गार्बेज, ठीक है। हमें कोई गार्बेज वैल्यू दे देगा। हमने बात की कि C++ इस तरह के एरर्स को क्या करता है, वो स्पॉट आउट नहीं करता, ठीक हो गया। अब डीकैप क्विज है, ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास इंडेक्सिंग फॉर्मूला ऑफ 1D अरे, ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। 2D अरेज क्या है, फिजिकली स्टोर इन एज अ ग्रिड, ग्रिड के तौर पे स्टोर नहीं होती हैं ये, हमने ये बात देखी है कि ग्रिड के तौर पे नहीं बल्कि एक सिंगल स्ट्रिप के तौर पे स्टोर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास वर्ड टर्म डिस्क्राइब एन अरे टर्निंग इनटू अ पॉइंटर, ठीक है। अरे डिके जो है हमारे पास, जब हम फंक्शन में पास करते हैं, हमने यहाँ पर देखा था ऊपर कि जब हमने, एक सेकेंड जी, तो यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने फंक्शन में एज अरे को एज अ सिंपल पॉइंटर पास किया था, जिसको हमने अरे डिके कहा था। उसके बाद हमारे पास होमवर्क है हमारा, इस होमवर्क को आपने ज़रूर देख लेना है। और नेक्स्ट क्लास हमारी क्या होगी, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी स्ट्रिंग सीक्रेट्स के ऊपर, ठीक है। हम देखेंगे कि हेलो जो है हमारा, हेलो 6 बाइट्स है ना कि 5 बाइट्स, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।